सर। तो अब स्टूडेंट देखो, हम क्या पढ़ रहे थे, हम इस क्वेश्चन को पढ़ रहे थे, हमने डायग्राम बना लिया था। हम इसको टेबल बना रहे थे। टेबल कैसे बनाएंगे? सबसे पहले ये स्टाफ रीडिंग भर ली हमने। स्टाफ रीडिंग ए पॉइंट देखो, स्टाफ स्टेशन सॉरी, स्टाफ स्टेशन में ए पॉइंट जो है उसमें बैक साइड रीडिंग है। बैक साइड रीडिंग कितनी है बताओ मुझे। ये जो पहली रीडिंग बैक साइड होती है ये है 0.985। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है स्टूडेंट्स? यस सर। अब इसके अंदर कोई इंटरमीडिएट साइट नहीं है, कोई फोर्थ साइट नहीं है। बी पॉइंट पे कौन सी है? इंटरमीडिएट साइट 1.105। तो इसके अंदर इंटरमीडिएट भर देंगे, कोई बैक साइड नहीं, कोई फोर्थ साइड नहीं। सी पॉइंट में भी इंटरमीडिएट साइट, सी पॉइंट पे कितनी है? 1.125। ये 1.125, कोई बैक नहीं, कोई फोर नहीं। डी पॉइंट, डी पॉइंट पे देखो उसमें भी इंटरमीडिएट साइट कितनी है? 1.170, कोई बैक नहीं, कोई फोर नहीं। ई पॉइंट, ई पॉइंट देखो, ई पॉइंट पे फोर साइड रीडिंग भी है, बैक साइड रीडिंग भी है, दोनों रीडिंग्स है ना? दोनों है ई पॉइंट पे, है ना? ई पॉइंट पे दो रीडिंग्स हैं। यस सर। तो ई पॉइंट पे हम ये ई पॉइंट पे फोर साइड में फोर साइड वाली भर दो। फोर साइड कितनी है? 1.080। और बैक साइड कितनी है? 0.795। ई पॉइंट, सेम पॉइंट के ऊपर दो रीडिंग्स आ गई, इंटरमीडिएट कोई नहीं है, वो खाली छोड़ दी। ठीक है? ठीक है जी, ठीक है। ई पॉइंट पे फोर साइड भी है और बैक साइड भी है, दो रीडिंग्स है। उसके बाद एफ पॉइंट। अब एफ पॉइंट में देखो, एफ पॉइंट में कौन सी है? ये एफ पॉइंट इंटरमीडिएट, तो इंटरमीडिएट लग दी 1.165, ना कोई बैक है ना कोई फोर है। उसके बाद जी पॉइंट, जी पॉइंट पे हमारे पास फोर भी है बैक भी है। फोर कितनी है? 1.125, ये लिख दी 1.125। बैक भी है उसी पे ही 1.010। इंटरमीडिएट कोई नहीं है, खाली छोड़ दी। उसके बाद एच पे इंटरमीडिएट साइट है, तो लिख दी 1.075। और लास्ट में फोर साइट है आई पे, तो फोर साइट लिख दी आई पे 1.225। उधर ना कोई बैक है ना कोई इंटर है। पहले तीन कॉलम भर लिए, बैक साइड, इंटरमीडिएट साइड, फोर साइड, है ना? है ना? हाँ जी सर। अब चौथा, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कॉलम। पंजवा आरएल, छवा रिमार्क्स। पहला आरएल हमें नोन है, ए पॉइंट के आगे आरएल लिख देना 87.125 मीटर। क्लियर है? अब अपना वही फार्मूला हमने लगाना है। वो फार्मूला अपना मैं दोबारा लिख देता हूँ आपको, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट का। वो फार्मूला है, टेक्स्ट यहाँ लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं हम आर एल प्लस सॉरी प्लस बी एस इज इक्वल टू एच आई। दूसरा एच आई माइनस सॉरी माइनस माइनस एफ एस जा आई एस, दैट विल बी इक्वल टू नेक्स्ट आर एल। ठीक है? ये फार्मूला जो है आपने याद रखना। अब देखो, हमारे पास ये आर एल हमें पता है 87.125। इस आर एल में बैक साइड रीडिंग जोड़ दो। कितनी रीडिंग? 0.985। किसके बराबर आ गई? एच आई की 88.110। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर? अब इस एच आई में से अगली आई एस या एफ एस जो भी है माइनस कर दो। इस एच आई में से ये 1.105 माइनस कर दो, अगले पॉइंट का आर एल आ जाएगा 87.005। क्लियर? क्लियर है? क्लियर हाँ है? जी सर, क्लियर है जी। अब इस आर एल में बैक साइड जोड़ो, बैक साइड है ही नहीं, फिर ऊपर वाली सेम लिख दो 88.110 88.110। ठीक है? इस एच आई में से अगली आई एस माइनस करो, 88.110 माइनस 1.125, ये आ गई 86.985। क्लियर? इस आर एल में बैक साइड जोड़ो, बैक साइड है ही नहीं, दोबारा ऊपर वाली कॉपी करो 88.110। ठीक है? इस एच आई में से अगली आई एस माइनस करो, अगली आई एस कितनी है? 1.170। किसके बराबर आ गया? 86.940, अगला पॉइंट का आर एल। ठीक है? इस आर एल में बी एस जोड़ो, बी एस है ही नहीं, दोबारा सेम वही आ गई 88.110। ठीक है जी? ठीक है? अब इस एच आई में से अगली एफ एस या आई एस जो भी है माइनस करो, आई एस है यानी एफ एस है, तो 88.110 माइनस एफ एस 1.080, इस पॉइंट का आर एल आ जाएगा 87.030। ठीक है? अब इस आर एल में बी एस जोड़ो, अब बी एस है तो 87.030 में 0.795 जोड़ दो, आ जाएगा 87.825, बदल गया। ठीक है?
इस एच आई में से अगली आई एस माइनस कर दो, -1.165, अगला आर एल आ गया 86.660। ठीक है, अब इस आर एल में फिर बी एस जोड़ो, बी एस है ही नहीं है, ऊपर वाली कॉपी करो 87.825, यहाँ पे भी 87.825। अब इस एच आई में से एफ एस माइनस करो, ये एफ एस 1.125, अगला आर एल निकालो 86.700। इस आर एल में बैक साइड जोड़ो, बैक साइड है 1.010, यह जना 87.710। इस एच आई में से अगला आई एस माइनस करो 1.075, यह जना 86.635। इस 86.635। तो इस आर एल में बैक साइड जोड़ो, बैक साइड है ही नहीं है, तो इंटर ऊपरली एच आई सेम कॉपी हो जानी है 87.710। इस एच आई में से अगली एफ एस माइनस करो, तो ये अगला आर एल आ जाना 86.485। तो इस आर एल में फिर बी एस जोड़ो, बी एस है ही नहीं है, तो ऊपर वाले एच आई कॉपी हो जानी है 87.710। क्लियर है, वही फॉर्मूले दो। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट के नहीं? यस ठीक है सर। सर। तो अब स्टूडेंट, अब एक बात याद रखना, रिमार्क्स में लिख दो, जो पहला स्टेशन होता है आरएल पता होता है, आरएल ऑफ स्टेशन ए 87.125, और जो लास्ट स्टेशन होता है उसका हम निकाल लेते हैं, स्टेशन आई कितना आया 86.485 मीटर। अब जिस स्टेशन पॉइंट के ऊपर बैक साइड और फोर साइड दोनों पड़ी जाती हैं, जैसे ये ई पॉइंट है, ये इसके अंदर देख के पता लग रहा है टेबल में, यहाँ पे बैक साइड भी है, फोर साइड भी है। डायग्राम में देखो ये ई पॉइंट है, यहाँ पे फोर साइड भी है, बैक साइड भी है। जिस स्टेशन पॉइंट के ऊपर दो रीडिंग्स पड़ी जाती हैं, बैक साइड और फोर साइड, उसको चेंज पॉइंट कहते हैं। तो यहाँ पे लिख देना सीपी या चेंज पॉइंट। ऐसे जी पॉइंट, जी पॉइंट में भी बैक साइड और फोर साइड दोनों हैं, ये जी पॉइंट है, तो ये सीपी कहलाएगा, सीपी चेंज पॉइंट। क्लियर है, क्लियर है ये कैसे बना सारा टेबल? ठीक है, हाँ जी सर, क्लियर है। अब अब इसका क्या करो, चेक लगाओ। चेक वही है, जितनी भी बैक साइड रीडिंग्स हैं वो सारी जोड़ लो, समीशन बी एस, मतलब 0.985, 0.795, 1.010, इन सबको जोड़ लो, किसके बराबर आया 2.790 सिग्मा बी एस। ऐसे सिग्मा एफ एस जोड़ लो सारी, 1.080, 1.125, 1.225, इन सबको जोड़ लो, ये बराबर आया 3.430। अब हमारा फार्मूला क्या कहता है, जो हमारा फार्मूला वो कहता है, ये दिख रहा है सबको फार्मूला? फार्मूला यस सर। इसको रिमूव करते हैं पहले, तो जो एनोटेट हुआ है रिमूव भी करना पड़ता है, इरेज। हाँ जी, तो फार्मूला ये कहता है स्टूडेंट देखो, सिग्मा बी एस माइनस सिग्मा एफ एस इज इक्वल टू लास्ट आर एल माइनस फर्स्ट आर एल। सिग्मा बी एस किसके बराबर आया, सिग्मा बी एस हमारा आया, जो सिग्मा बी एस था वो हमारा बराबर आया था 2.790, और सिग्मा एफ एस 3.430। तो 2.790 माइनस 3.430 बराबर माइनस 0.640। लास्ट आरएल कितना आया था, लास्ट आरएल आया था हमारा 86.485, पहला था 87.125, तो 86.485 माइनस 87.125, ये बन गया माइनस 0.640, दोनों बराबर आ गए, तो हमारी सारी कैलकुलेशन ठीक है। क्लियर है, यस सर। यस। तो ये स्टूडेंट जौन सा ये मेथड है, ये होता है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड, जो कि फर्स्ट मेथड है ऑफ फाइंडिंग द रिड्यूस्ड लेवल्स। और साथ ही मैंने आपको बता दिया सिंपल लेवलिंग क्या होती है, कंपाउंड लेवलिंग क्या होती है। तो अब एक दूसरा मेथड भी होता है राइज एंड फॉल मेथड। तो अब मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको सेम यही क्वेश्चन राइज एंड फॉल मेथड से कैलकुलेट करना सिखाऊंगा। जैसे हमने ये मेथड करा था ना, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड है, यहाँ मैंने लिखा हुआ है, दिस इज द केस ऑफ कंपाउंड लेवलिंग, कंटिन्यूअस लेवलिंग, डिफरेंशियल लेवलिंग, सॉल्यूशन बाय हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड। अब एक दूसरा मेथड होता है, वो होता है राइज एंड फॉल मेथड। तो इसी क्वेश्चन को सेम नेक्स्ट पीरियड में हम राइज एंड फॉल मेथड से कैलकुलेट करेंगे, वो इससे थोड़ा अलग होता है, तो उससे भी आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए। दो मेथड है आपके सिलेबस में, ठीक है, ठीक है। सर पेपर ਦੇ नंबर नहीं दसे ਤੁਸੀਂ? पेपर के नंबर नहीं मैंने बताया, पेपर के नंबर कपिल सर को पता है, कपिल सर को मैं कह दूंगा, वो आपको बता देंगे, आपके क्लास टीचर है ना।
वो कपिल सर को पता है। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। कपिल सर आपके क्लास टीचर हैं, वो आपको बता देंगे ओके कैसा सर, करना है। ओके।